जय हिंद साथियों। ये जो आज की तारीख में झूठा केस करने वाली लड़कियों ने आतंक फैला रखा है और हमारी माननीय जितनी कोर्टें हैं, अदालतें हैं, ये सब की सब 2 मिनट लगाती हैं इनके केस लेने में। वुमेन सेल के अंदर इनका केस 1 मिनट में रजिस्टर्ड होता है, थाने के अंदर रजिस्टर्ड होता है। 125 के तहत खर्चा अप्रूव कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें हट सकती हैं। गरीब कन्या की शादी के लिए कुछ सरकारें पैसे देती हैं, 25,000 या 50,000। यानी सरकार को पता है कि 25 और 50,000 में शादी हो सकती है। जब 25-50 हज़ार में शादी हो सकती है, आप खर्चा तय कर सकते हो, इस आदमी को इतना खर्चा देना है अपनी पत्नी को, इस आदमी ने अपनी पत्नी पे अत्याचार किया है, तो कानून पारित क्यों नहीं कर दिया जाता कि 1 लाख रुपए से ऊपर कोई भी लड़की वाला शादी पर पैसे नहीं लगाएगा। किसी को सुना मैंने कि लड़की का बाप गरीब हो जाता है, ज़मीन बेचकर अपनी बच्ची की शादी करता है, सोने देता है, सोने के सेट देता है, जेवर देता है, नकद देता है, अपनी धौंस दिखाने के लिए देता है अपनी बिरादरी में कि मेरी बेटी एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, उसके लिए ज़मीन बेचे, जर बेचे, जो मर्जी बेचे, हमें क्या लेना देना। शादी तो सिंपली 1 लाख से नीचे रुपयों में हो जाती है। सरकार को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना चाहिए किसी भी शादी में 1 लाख रुपए से ऊपर ना लगाया जाए, ताकि जब कोर्टों के अंदर ये झगड़े चलें तो दावा 1 लाख का हो, दावा 1 लाख रुपए का हो। 20 लाख रुपया लगा, 40 लाख रुपया लगा, गवर्नमेंट का पर्चा दिखाइए, कह जी 1 लाख रुपए में गवर्नमेंट ने शादी तय की है, ये हमारा संविधान कहता है। अगर आपको नहीं पसंद, 1 लाख रुपया लीजिए और चलिए। ये जितना झूठा केस करने वाली लड़कियां हैं, जितने केस आज आ रहे हैं, यकीन जानिए 95% केस आने बंद हो जाएंगे। पता है कि 1 लाख रुपया मिल रहा है और खर्चे का क्या मतलब है। हाँ, कोई बच्चा है तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक लड़की 1 महीने के बाद आकर केस करती है, जितने लाख रुपया लगा सबसे पहले 125 लगाती है कि हमें खर्चा बांधा जाए। ओ भैया, तुझे नहीं पसंद 1 लाख रुपया जो तेरे बाप ने लगाया है, जो सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज किया है, उसको दे और चल जा, छुट्टी। ये 125 धारा समाप्त होनी चाहिए। ये केस को बहुत लंबा लटकाती है। दलीलें बड़ी दी जाती हैं। शादी से पहले जब शादी तय करते हैं, अजी लड़के वाले तो बहुत अच्छे मिल गए, बेचारों ने कुछ नहीं मांगा, बड़े शरीफ लोग हैं, हमारे तो भाग्य खुल गए, लड़की में हमें लड़का अच्छा मिल गया। कोर्ट में जाने के बाद अजी सबसे मनहूस लड़का हमारी किस्मत में लिखा था, इतने लाख रुपया लगा, मिला भी कुछ नहीं। जब ये तय हो जाएगा 1 लाख रुपए से ऊपर कोई भी शादी नहीं मानी जाएगी। आपकी मर्जी है, आप 20 लाख लगाइए, 50 लाख लगाइए, करोड़ रुपया लगाइए, लेकिन जिस दिन आप एलमनी लेने जाएंगे, जिस दिन आप फैसला करने जाएंगे, फैसला 1 लाख का होगा। एक तो मेरे देश की जो पूंजी बर्बाद होती है शादी ब्याहों में, वो रुक जाएगी। जिसमें दम होगा झेलने का वो झेलेगा, कम से कम मिडिल क्लास आदमी नहीं मरेगा। और झूठे केस भी नहीं आएंगे। झूठे केस पैसों के लिए आते हैं, परेशान करने के लिए आते हैं। आप इस आदमी से सहमत नहीं हैं, आपकी अगर नहीं बनती, जाइए 1 लाख रुपया लीजिए, अपने घर बैठिए। अक्ल टिकाने आने में 2 सेकंड लगेंगे। मुझे नहीं पता कि ये इतना लंबा रफड़ा क्यों कर रखा है कोर्टों में।
अब ये वाली धारा लग गई, अब वो वाली धारा लग गई, लड़के को कुचला जाता है। इवन टू लड़की के जो वकील के पैसे हैं वो भी लड़के से मांगे जाते हैं। क्यों भाई? लड़का कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, राजा महाराजा है जिसके ऊपर इतना खर्चा लाद रहे हो, जब तो लड़की बहुत गुणवंत होती है हैं, शादी से पहले और शादी के बाद लड़का भी बेकार, लड़की भी बेकार। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए में शादी तय कर दीजिए। हमारा सरकार अगर ये संविधान बना दे, ये कानून बना दे कि 1 लाख रुपए से ऊपर शादी में कोई नहीं लगाएगा, यकीन जानिए अनाज का खर्चा बचेगा, झूठे केसों का खर्चा बचेगा। मगर नहीं, धन कमाना है। बीड़ी सिगरेट पीना शराब के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद एडवर्टाइजमेंट लगती है, फलां बीड़ी पीजिए, फलां वो पीजिए। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी बिकती है। अरे भैया, जितने पैसे तुम पेशेंटों पर लगा रहे हो, जितने पैसे एडवर्टाइजमेंट पर लगा रहे हो कि इसको पीने से नुकसान होता है, अरे इसकी फैक्ट्री बंद कर दो, किस्सा ख़त्म। फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे, 498 125 बंद नहीं करेंगे, 1 लाख का खर्चा नहीं बांधेंगे कि 1 लाख रुपए के अंदर शादी हो। हर घर को उलझा के रखना है, हर घर को उलझा के रखना है। इसकी आड़ में पता नहीं कानून क्या चाहता है। मेरी बात सही लगे समर्थन ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं कुछ अच्छा कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।